बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ममास कुकिंग। आज हम बनाएंगे चना पुलाव की रेसिपी। तो बहुत ही आसान और मिनटों में रेडी हो जाएगी। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी उसी तरीके से आपने इसको रेडी करना है। यहाँ पे लिया मैंने एक पॉट में लिया है हाफ कप। आपने ऑयल ले लेना है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पे दालचीनी। 2 पीस आपने दालचीनी के ऐड कर देना है। मैंने बादियान के 2 छोटे छोटे फूल लिए हैं। साथ में मैंने ऐड किया जवेत्री, जायफल और जवेत्री जो है वो छोटे जो ऐड किया है। 3 मैंने यहाँ पे ली है इलायची, 2 लौंग और 3 से 4 जो है काली मिर्च ऐड की है। हल्का सा उसको फ्राई करना है। इसके साथ ही मैंने ऐड कर दिया है लहसुन अदरक। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। हल्का सा इसको हम फ्राई कर लेंगे ताकि इसका पानी जो है ड्राई हो जाए। तो जी, लहसुन अदरक जो है यहाँ पे हल्का सा फ्राई हो गया है। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर। टमाटर मैंने एक बड़ा लिया है, उसके लंबे स्लाइसिस कर लिए हैं। स्लाइसिस इसके बड़े क्यों किए हैं ये मैं आपको एंड में बताऊंगी, क्या रीज़न था स्लाइसिस बड़े स्लाइसिस करने का। और आप यहाँ पे टमाटर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ एक टमाटर लिया है। क्यों लिया है उसकी वजह जो है आगे बताऊंगी, किस वजह से जो है एक टमाटर ऐड किया है। अगर वो ऐड नहीं करेंगे आप तो वो स्टेप स्किप करेंगे तो उसके साथ आप टमाटर जो है ज़्यादा ऐड करेंगे, अगर वो स्टेप नहीं आप फॉलो करेंगे। अच्छा, टमाटर के साथ हम ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिए है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, थोड़ी सी हल्दी, हाफ टी स्पून से कम, लाल मिर्च फ्लेक्स लिया है, धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून, और ये मैंने चिकन क्यूब्स एक इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि इसका टेस्ट अच्छे से डेवलप हो जाए। तो मसाले को हम अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि मसाला जो है थोड़ा टेस्ट उसका पक जाए। अगर चिकन क्यूब्स आप ऐड नहीं करते तो चिकन क्यूब जगह चिकन पाउडर आप ऐड कर लें, उससे भी टेस्ट जो है चिकन का फ्लेवर थोड़ा इसमें आ जाएगा। टमाटर को हम थोड़ा सा भूनेंगे, ताकि पानी डाल के भूनेंगे ताकि टमाटर जो है अच्छे से डिजोल्व हो जाए इसके अंदर। अच्छा जी, ये 10 मिनट लगे हैं। टमाटर अच्छे से जो है इसके अंदर भुन गए हैं। टमाटर अच्छे से मैश हो गए हैं इसके अंदर। मसाला बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। ऑयल भी बाहर जो है मसाले का आने लग गया है। यहाँ पे मैंने चने जो है बॉईल किए हुए थे, पहले से बॉईल कर लिए थे। 1 कप जितने चने लिए हैं मैंने। इसको जो है मसाले में फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो है मसाला जो है अच्छे खासा जो है इसके अंदर चनों में चला जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाए। 5 से 10 मिनट आपने फ्राई करना है। उसके साथ दही मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। 3 टेबल स्पून जो है इसमें मैंने दही के ऐड किए हैं। यहाँ मैंने कहा था टमाटर जो है इसके एक डाला है। अगर आप दही नहीं डालेंगे तो 2 टमाटर आपने स्टार्ट में बड़े वाले डालने हैं। अगर आप दही नहीं यूज़ करते, अगर आप दही डालेंगे तो सिर्फ एक टमाटर डालेंगे और साथ में 3 टेबल स्पून जो है दही का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी सी मैंने उसको 5 मिनट फ्राई किया, उसके साथ हरी मिर्च 2 ऐड कर दिए हैं। मसाले को हम फ्राई करेंगे, इसको ज़्यादा देर पकने में नहीं लगेगी क्योंकि जो है हमने पहले से चने बॉईल कर लिए थे। 1 गिलास इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। यही 1 गिलास जो भी बर्तन आप लेंगे, तकरीबन 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया। मैंने 1 गिलास चावल लिए थे, इसमें तकरीबन 3 पाव के बराबर चावल है। अगर आप जो भी बर्तन मतलब अगर 1 कप पानी का हिसाब ऐसे रखेंगे, अगर आप 1 कप चावल लेंगे तो 1.5 कप उसमें पानी डालेंगे। अगर 2 कप जो है आप चावल लेंगे तो उसमें आप 3 कप पानी डालेंगे। जितना भी लेंगे उसका हाफ ऊपर डालेंगे। 1 कप अगर चावल लिया है तो उसका 1.5 कप पानी डालेंगे। अच्छा, चावल मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखे थे। बासमती चावल थे, 1 घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था इसको। कम से कम 30 मिनट्स चावल को लाजमी भिगो के रखें। चावल जो है इसे मैंने ऐड कर दिया, पानी को उसका एब्जॉर्ब कराएंगे। इस स्टेज पे आके जब आप पानी डालेंगे तो टमाटर मैंने लंबे स्लाइसेस में इसलिए काटे थे कि जब हम पानी ऐड करेंगे तो टमाटर के जो छिलके होंगे वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाते हैं, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं आसानी से। पानी को थोड़ा एब्जॉर्ब करते इसी स्टेज पे आप जो है नमक भी चखेंगे। अगर नमक आपको जो है यहाँ पे तो मैंने टेस्ट किया, नमक बिल्कुल ठीक है। इतना पानी रह जाए तो आपने नमक पानी चेक करना है। नमक बिल्कुल बराबर नॉर्मल होना चाहिए। अगर नॉर्मल है तो चावलों में नमक बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा आप ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से नमक का हम टेस्ट जो है चेक कर लेंगे। जब पानी अच्छे से हम एब्जॉर्ब करेंगे, इतना रह जाए चावलों पे, जब भी आप दम पे देंगे कि पानी इतना रह जाए कि बिल्कुल लाइट लाइट
बबल्स जो हैं सरफेस पे बनने लग जाएँ तो उस वक़्त हम चावलों को दम लगा देते हैं। अभी बबल्स जो है आपको नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल अभी छोटे-छोटे बबल्स बन रहे हैं। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बंद गोभी के जो है स्मॉल जो है पीसेस कर लिए कश कर लिए थे मैंने। साथ में जो है इसमें मैं गाजर ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, आप ऐड करें या ना ऐड करें, क्योंकि अच्छे लगते हैं हमें, तो इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ एज अ सलाद के तौर पर भी जब हम खाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा जो है स्टीम इसको हो जाता है, स्टीम लग जाता है तो ये और ज़्यादा जो है अच्छे हो जाते हैं, खस्ता से लगते हैं। अच्छा, गाजर थोड़ी सी ऐड की है, थोड़ा जो मैंने बंद गोभी ली है, साथ में धनिया पाउडर ऐड किया है, लीमू के जो है स्मॉल पीसेस करके वो ऐड कर दिए हैं। ये गार्निशिंग ऑप्शनल है, आपकी मर्जी करें या ना करें, जैसे आपको अच्छा लगे। अच्छा, आलू मैंने बॉईल पहले से करे हुए थे, 2 अदद आलू जो है बॉईल करके इसके स्मॉल पीसेस कर लिए थे। आप मैं इस स्टेज पे क्योंकि आलू जो है बॉयल है, अच्छे तरीके से मैंने बॉईल किए हुए हैं, इसलिए अब डाल रही हूँ। साथ में मैं इसको दम पे लगा दूंगी। अगर आप आलू बॉयल नहीं करेंगे तो जब आप टमाटर डालेंगे तो उसी वक्त आपने आलूओं को उसी वक्त डाल देना और साथ में फ्राई कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 15 मिनट दम पे छोड़ दिया था चावल, दम हल्की आंच पे। दम के बाद अब चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें ज़बरदस्त बेहतरीन लुक और माशाल्लाह जो है बहुत ही खुशबू जो इसकी आ रही ना, बहुत आउटस्टैंडिंग ज़बरदस्त खुशबू है और इसकी लुक है, और खाने में भी इंशाल्लाह ऐसे ही बेहतरीन बने होंगे। आप लाजमी ये ट्राई कीजिएगा रेसिपी को, और जो है बहुत आसान ज़बरदस्त बन जाएगी। पानी का हिसाब आपको बताया है, पानी जो है चावल जितने होंगे उस हिसाब से आधा आपने उसका पानी ज़्यादा रखना है। 1 गिलास अगर चावल है तो आपने आधा 1.5 गिलास पानी उसमें डालना है, आधा गिलास पानी ऊपर जाएगा। चावल भी देखिए कितने शानदार तरीके से एक एक दाना अलग और नरम है, आलू भी कितने शानदार तो बॉईल किए थे वैसे भी अलग है। इसको हम जो है सर्व कर लेंगे प्लेट में। अगर आप विदाउट रायता भी इसको खाएंगे तो भी इसका जायका और टेस्ट जो है बहुत आला और ज़बरदस्त बना है। रायते के साथ इसको आप खाएं, एंजॉय करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।